बुझे कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे नाद साधना। जो नाद साधक है या जो मेडिटेशन करते हैं, उनको रात को सपने बहुत आती है और सोते वक्त इन लोगों को सारा का सारा शरीर सुन्न हो जाता है और झटके लगते हैं और रात को और नींद में प्रकाश दिखता है। इस तरह की गतिविधियां होती हैं। जब नाद का साधक नाद साधना में उतरता है, आस्ते आस्ते उसे जब सोने को जाता है तो उसको बहुत सपने आते हैं। सपने में पुरानी चीज, बचपन की यादें, घटी गई यादें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ दिखती हैं, पिछली चीज जन्म की चीज़ें दिखती हैं, कुछ डरावनी होती हैं। कहीं मंदिर दिखता है, कहीं गुफा दिखता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं और उसको सारा रात नींद आता है, पर नींद में रहता है, पर उसे लगता है कि उसे नींद नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में ऐसे बहुत लोग दिखते हैं जो अनजान लगते हैं, जिन्हें लगता है कभी देखा है, या ऐसा भी है कि जिसे कभी देखा नहीं है वो भी दिखते हैं, या मृत परिजन हो सकते हैं, या कुछ भयानक चीज़ें भी दिख सकती हैं। इसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दिख सकती हैं, अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं और बड़ी ही असुविधाजनक चीज़ें दिखती हैं। ये नाद साधना में होता है। हर साधक का ये चीज़ जब साधना में उतरता है और नया साधना में उतरता है, ज़्यादा दिन उसे जब साधना नहीं होता है, सारी की सारी रात उसे सपने आते हैं। ज़्यादातर बचपन की यादें आती हैं। उसमें से ज़्यादातर चीज़ें कुछ चीज़ें पिछले जन्म की भी होती हैं। ऐसे लोग दिखते हैं जिसे वो जानते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो मृत परिजन हैं, वो भी दिखते हैं। बहुत ऐसे चीज़ें भी दिखती हैं जो लगता है मैं उस जगह उन चीज़ों को जानता हूँ। बहुत समय ऐसी भी जगह दिख जाती है जहाँ वो उसको लगता है ये सब जगह में मैं कभी आया हूँ। अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं और सारा का सारा रात उसे नींद नहीं होता है। नींद होता है पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसको नींद नहीं हो रहा है। रात भर नींद उसकी पूरी होगी, लेकिन उसे लगता है कि नींद नहीं हो रहा है। ऐसी अवस्था में उसे आंखें भी खुल जाती हैं, लेकिन उसे लगता है नींद नहीं हो रहा है, लेकिन असली में नींद होता है, लेकिन उसे लगता है कि नींद नहीं हो रहा है। ऐसे इसका कारण है अवचेतन मन। इन सब चीज़ों का कारण है अवचेतन मन, क्योंकि साधक की हर गतिविधियाँ, कई जन्मों की गतिविधियाँ, सब की सब चीज़ें अवचेतन मन में जमी रहती है। और जब वो निद्रा में जाता है तो वह अवचेतन मन इन सब चीज़ों को उसके सामने लाता है, क्योंकि साधना काल में अवचेतन मन बहुत तरह की दिक्कतें खड़ी करती हैं। आप देखे होंगे जब ध्यान में जाते हैं तो सबसे पहले मन आपको दिक्कत करेगा, मन विचार लाएगा। और एक साधक का सबसे बड़ा दुश्मन है मन और अवचेतन मन। जब भी साधक साधना में जाएगा तो उसका मन उसे किसी भी तरह से साधना में नहीं आने देता है और विचार आते हैं। इसी तरह से जब साधक निद्रा में रहता है तो उसे अवचेतन मन इन सब चीज़ों को उसके सामने लाती है और साधक को समझ में नहीं आता है। साधक को लगता है कि वह क्या चीज़ हो रहा है, वह समझ नहीं पाता है। इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं है, यह साधक को होता है। और जो भी खासकर नाद साधना में होगा वह इन सब चीज़ों का
फेस करता ही करता है, फेस करेगा ही करेगा। खासकर बचपन की चीज़ें आएंगी, पुराने लोग दिखेंगे, बचपन में जहाँ रहते थे या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ गए थे, या कोई ऐसा मृत व्यक्ति जिसे जानते थे उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा प्रतीत होगा। और अचानक से आपका नींद खुल जाएगा, ऐसा लगेगा कि कोई आपको स्पर्श किया है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसके पीछे का कारण है अवचेतन मन। अवचेतन मन साधना में साधक को भटकाने का काम करता है। खाली इतना ही नहीं, दिन में भी ऐसी ऐसी गतिविधियां होंगी, ऐसे ऐसे लगेगा कि ये लोग मेरे परिचय के हैं, या ये अजीब अजीब टाइप के लोग हैं, मेरे पास आ रहे हैं। ये दिन को भी इस तरह का अनुभव होगा। सवेरे जब उठेंगे तो आपको बड़ा ही उदासी उदासी लगेगा, ऐसा लगेगा मैं ये सब साधना ध्यान क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फायदा होगा, ऐसा प्रतीत होगा। इसके पीछे का कारण है अवचेतन मन। अवचेतन मन साधक को बहुत तरह का भ्रम पैदा करता है, जिससे कुछ लोग जिनके पास ठीक गाइडेंस नहीं होता है या ठीक से नहीं जानते हैं, इन सब चीज़ों से डर जाते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं। यदि कोई भी साधक का ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए यह अवचेतन मन उसको इस तरह की क्रियाएं करवा रहा है, और उसे डरना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो उसे इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। कभी कभी साधक जब निद्रा में रहता है तो उसका शरीर पूरा का पूरा सुन्न हो जाता है, पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, और उसको झटके आते हैं और प्रकाश दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो नाद के साधक है उन लोग को बोला जाता है कि मंत्र जप करते करते सो जाओ, या फिर नाद की धुन सुनते सुनते सो जाओ। जब वह नाद की धुन सुनते सुनते सो जाता है तो कभी कभी उसको ध्यान लग जाता है। जब उसके ध्यान अवस्था में निद्रा में चला जाता है तो सारा का सारा प्राण ऊर्जा या चेतना सिमट के पूरा का पूरा चेतना शक्ति आस्ते 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 सिमट के थर्ड आई में आती है, और थर्ड आई में आती है। वह पूरी तरह से ठीक से सिमट नहीं पाता है। यदि वह पूरी तरह से ठीक से सिमट नहीं पाएगा तो उसे झटके लगेंगे, और यदि सिमट जाता है तो उसे थर्ड आई में सिमट के आ जाता है तो उसे प्रकाश दिखेगा। और जब वो सोता है शरीर पूरा सुन्न होने लगता है और उसे झटके लगते हैं तो उसे नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद में सारा का सारा शरीर सुन्न हो जाता है, वह उठ नहीं पाता है, और वो आस्ते आस्ते बहुत दिक्कत होता है, तो वह इन सब चीज़ों से डर जाता है। तो ऐसी अवस्था में यदि कोई साधक को ऐसी दिक्कतें हों तो उसे डरना नहीं चाहिए। उसे समझ लगना चाहिए कि निद्रा में उसका ध्यान लग गया था, और ध्यान लगने के कारण पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया था, और सुन्न हो जाने के कारण ही उसका पूरा का पूरा शरीर चेतना शक्ति थर्ड आई पे आ गई थी बोल के झटके लग रहे थे और उसे प्रकाश दिख रहे थे। ये सब क्रियाएं जब ध्यान साधक नया नया ध्यान में उतरता है तो होता है। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, या सोशल मीडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि यह क्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि आपके घर में नेगेटिव शक्ति है, और साधक को पता नहीं होता है। वह किसी भी ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो तांत्रिक होता है, बेवकूफ़ तो बनाता है, ऊपर से उसके ऊर्जा का भी वो चोरी करा लेता है। प्रभु जी, आप लोगों में से किसी को भी ऐसा यदि प्रतीत होता है तो आपको डरना नहीं है। आपको जानना है कि मेरे को थर्ड आई में ध्यान लग गया था, इस कारण से पूरा शरीर सुन्न हो गया था और पूरा चेतना शक्ति ठीक से सिमट नहीं रहा था बोल के झटके लग रहे थे और आंखों में प्रकाश दिख रहे थे।
प्रभु जी यही बातें बताने के लिए आज मैं आप लोगों के पास आया था। आशा करता हूँ आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। प्रभु जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।